और कल एक तरफ मुहर्रम और ताजिया निकाल करके कहीं ना कहीं जो गम होता है वो दिखाया गया, तो दूसरी तरफ उसी गम के माहौल में कुछ लोग अपना एजेंडा भी चला रहे हैं। श्रीनगर समेत कई जगहों पर इस जुलूस में वो सब कुछ दिखा जिसने इस जुलूस में शामिल होने वाले कुछ लोगों की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। श्रीनगर की इन तस्वीरों को देख लीजिए। यहाँ कभी फिलिस्तीन के झंडे दिखाई देते हैं तो कभी हिजबुल्लाह के झंडे दिखाई देते हैं। हद तो तब हो गई जब मुहर्रम के जुलूस के दौरान भी कुछ लोग हिजबुल्लाह के झंडे के साथ दिखाई दिए। श्रीनगर में हिजबुल्लाह के झंडे को देखकर पुलिस ने एक्शन लिया तो वहाँ हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस के साथ नोकझोंक होने लगी। मुहर्रम के जुलूस में शामिल भीड़ पुलिस अधिकारियों पर टूट पड़ी। इस दौरान काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया। श्रीनगर में हिजबुल्लाह के झंडे को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि शोक जुलूस में इस तरह की तस्वीरों का क्या काम। अभी 2 दिन पहले भी शोक जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने ईरान और फिलिस्तीन के झंडे लहराने शुरू कर दिए थे। ईरान के शीर्ष कमांडर खामनेई की तस्वीरें बाहर निकाल ली थी। हिजबुल्लाह की तस्वीरें मुहर्रम के जुलूस में लहराई गयी। बार बार इस तरह की हरकतों के बाद श्रीनगर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, क्योंकि हिजबुल्लाह के झंडे लहराने के पीछे का मकसद हर कोई जानना चाहता है। क्यों देश में रहकर देश विरोधी कामों की चिंगारी को सुलगाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कल एक तरफ मुहर्रम और ताजिया निकाल करके कहीं ना कहीं जो गम होता है वो दिखाया गया, तो दूसरी तरफ उसी गम के माहौल में कुछ लोग अपना एजेंडा भी चला रहे हैं। श्रीनगर समेत कई जगहों पर इस जुलूस में वो सब कुछ दिखा जिसने इस जुलूस में शामिल होने वाले कुछ लोगों की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। श्रीनगर की इन तस्वीरों को देख लीजिए। यहाँ कभी फिलिस्तीन के झंडे दिखाई देते हैं तो कभी हिजबुल्लाह के झंडे दिखाई देते हैं। हद तो तब हो गई जब मुहर्रम के जुलूस के दौरान भी कुछ लोग हिजबुल्लाह के झंडे के साथ दिखाई दिए। श्रीनगर में हिजबुल्लाह के झंडे को देखकर पुलिस ने एक्शन लिया तो वहाँ हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस के साथ नोकझोंक होने लगी। मुहर्रम के जुलूस में शामिल भीड़ पुलिस अधिकारियों पर टूट पड़ी। इस दौरान काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया। श्रीनगर में हिजबुल्लाह के झंडे को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि शोक जुलूस में इस तरह की तस्वीरों का क्या काम। अभी 2 दिन पहले भी शोक जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने ईरान और फिलिस्तीन के झंडे लहराने शुरू कर दिए थे। ईरान के शीर्ष कमांडर खामनेई की तस्वीरें बाहर निकाल ली थी। हिजबुल्लाह की तस्वीरें मुहर्रम के जुलूस में लहराई गयी। बार बार इस तरह की हरकतों के बाद श्रीनगर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, क्योंकि हिजबुल्लाह के झंडे लहराने के पीछे का मकसद हर कोई जानना चाहता है। क्यों देश में रहकर देश विरोधी कामों की चिंगारी को सुलगाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कल एक तरफ मुहर्रम और ताजिया निकाल करके कहीं ना कहीं जो गम होता है वो दिखाया गया, तो दूसरी तरफ उसी गम के माहौल में कुछ लोग अपना एजेंडा भी चला रहे हैं। श्रीनगर समेत कई जगहों पर इस जुलूस में वो सब कुछ दिखा जिसने इस जुलूस में शामिल होने वाले कुछ लोगों की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। श्रीनगर की इन तस्वीरों को देख लीजिए। यहाँ कभी फिलिस्तीन के झंडे दिखाई देते हैं तो कभी हिजबुल्लाह के झंडे दिखाई देते हैं। हद तो तब हो गई जब मुहर्रम के जुलूस के दौरान भी कुछ लोग हिजबुल्लाह के झंडे के साथ दिखाई दिए। श्रीनगर में हिजबुल्लाह के झंडे को देखकर पुलिस ने एक्शन लिया तो वहाँ हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस के साथ नोकझोंक होने लगी। मुहर्रम के जुलूस में शामिल भीड़ पुलिस अधिकारियों पर टूट पड़ी। इस दौरान काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया। श्रीनगर में हिजबुल्लाह के झंडे को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि शोक जुलूस में इस तरह की तस्वीरों का क्या काम। अभी 2 दिन पहले भी शोक जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने ईरान और फिलिस्तीन के झंडे लहराने शुरू कर दिए थे। ईरान के शीर्ष कमांडर खामनेई की तस्वीरें बाहर निकाल ली थी। हिजबुल्लाह की तस्वीरें मुहर्रम के जुलूस में लहराई गयी। बार बार इस तरह की हरकतों के बाद श्रीनगर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, क्योंकि हिजबुल्लाह के झंडे लहराने के पीछे का मकसद हर कोई जानना चाहता है। क्यों देश में रहकर देश विरोधी कामों की चिंगारी को सुलगाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और कल एक तरफ मुहर्रम और ताजिया निकाल करके कहीं ना कहीं जो गम होता है वो दिखाया गया, तो दूसरी तरफ उसी गम के माहौल में कुछ लोग अपना एजेंडा भी चला रहे हैं। श्रीनगर समेत कई जगहों पर इस जुलूस में वो सब कुछ दिखा जिसने इस जुलूस में शामिल होने वाले कुछ लोगों की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। श्रीनगर की इन तस्वीरों को देख लीजिए। यहाँ कभी फिलिस्तीन के झंडे दिखाई देते हैं तो कभी हिजबुल्लाह के झंडे दिखाई देते हैं। हद तो तब हो गई जब मुहर्रम के जुलूस के दौरान भी कुछ लोग हिजबुल्लाह के झंडे के साथ दिखाई दिए। श्रीनगर में हिजबुल्लाह के झंडे को देखकर पुलिस ने एक्शन लिया तो वहाँ हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस के साथ नोकझोंक होने लगी। मुहर्रम के जुलूस में शामिल भीड़ पुलिस अधिकारियों पर टूट पड़ी। इस दौरान काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया। श्रीनगर में हिजबुल्लाह के झंडे को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि शोक जुलूस में इस तरह की तस्वीरों का क्या काम। अभी 2 दिन पहले भी शोक जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने ईरान और फिलिस्तीन के झंडे लहराने शुरू कर दिए थे। ईरान के शीर्ष कमांडर खामनेई की तस्वीरें बाहर निकाल ली थी। हिजबुल्लाह की तस्वीरें मुहर्रम के जुलूस में लहराई गयी। बार बार इस तरह की हरकतों के बाद श्रीनगर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, क्योंकि हिजबुल्लाह के झंडे लहराने के पीछे का मकसद हर कोई जानना चाहता है। क्यों देश में रहकर देश विरोधी कामों की चिंगारी को सुलगाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कल एक तरफ मुहर्रम और ताजिया निकाल करके कहीं ना कहीं जो गम होता है वो दिखाया गया, तो दूसरी तरफ उसी गम के माहौल में कुछ लोग अपना एजेंडा भी चला रहे हैं। श्रीनगर समेत कई जगहों पर इस जुलूस में वो सब कुछ दिखा जिसने इस जुलूस में शामिल होने वाले कुछ लोगों की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। श्रीनगर की इन तस्वीरों को देख लीजिए। यहाँ कभी फिलिस्तीन के झंडे दिखाई देते हैं तो कभी हिजबुल्लाह के झंडे दिखाई देते हैं। हद तो तब हो गई जब मुहर्रम के जुलूस के दौरान भी कुछ लोग हिजबुल्लाह के झंडे के साथ दिखाई दिए। श्रीनगर में हिजबुल्लाह के झंडे को देखकर पुलिस ने एक्शन लिया तो वहाँ हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस के साथ नोकझोंक होने लगी। मुहर्रम के जुलूस में शामिल भीड़ पुलिस अधिकारियों पर टूट पड़ी। इस दौरान काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया। श्रीनगर में हिजबुल्लाह के झंडे को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि शोक जुलूस में इस तरह की तस्वीरों का क्या काम। अभी 2 दिन पहले भी शोक जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने ईरान और फिलिस्तीन के झंडे लहराने शुरू कर दिए थे। ईरान के शीर्ष कमांडर खामनेई की तस्वीरें बाहर निकाल ली थी। हिजबुल्लाह की तस्वीरें मुहर्रम के जुलूस में लहराई गयी। बार बार इस तरह की हरकतों के बाद श्रीनगर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, क्योंकि हिजबुल्लाह के झंडे लहराने के पीछे का मकसद हर कोई जानना चाहता है। क्यों देश में रहकर देश विरोधी कामों की चिंगारी को सुलगाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कल एक तरफ मुहर्रम और ताजिया निकाल करके कहीं ना कहीं जो गम होता है वो दिखाया गया, तो दूसरी तरफ उसी गम के माहौल में कुछ लोग अपना एजेंडा भी चला रहे हैं। श्रीनगर समेत कई जगहों पर इस जुलूस में वो सब कुछ दिखा जिसने इस जुलूस में शामिल होने वाले कुछ लोगों की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। श्रीनगर की इन तस्वीरों को देख लीजिए। यहाँ कभी फिलिस्तीन के झंडे दिखाई देते हैं तो कभी हिजबुल्लाह के झंडे दिखाई देते हैं। हद तो तब हो गई जब मुहर्रम के जुलूस के दौरान भी कुछ लोग हिजबुल्लाह के झंडे के साथ दिखाई दिए। श्रीनगर में हिजबुल्लाह के झंडे को देखकर पुलिस ने एक्शन लिया तो वहाँ हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस के साथ नोकझोंक होने लगी। मुहर्रम के जुलूस में शामिल भीड़ पुलिस अधिकारियों पर टूट पड़ी। इस दौरान काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया। श्रीनगर में हिजबुल्लाह के झंडे को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि शोक जुलूस में इस तरह की तस्वीरों का क्या काम। अभी 2 दिन पहले भी शोक जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने ईरान और फिलिस्तीन के झंडे लहराने शुरू कर दिए थे। ईरान के शीर्ष कमांडर खामनेई की तस्वीरें बाहर निकाल ली थी। हिजबुल्लाह की तस्वीरें मुहर्रम के जुलूस में लहराई गयी। बार बार इस तरह की हरकतों के बाद श्रीनगर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, क्योंकि हिजबुल्लाह के झंडे लहराने के पीछे का मकसद हर कोई जानना चाहता है। क्यों देश में रहकर देश विरोधी कामों की चिंगारी को सुलगाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।